गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट स्कूल। बच्चे आज हम जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और जर्नल एंट्रीज करने के कौन कौन से मेथड हैं। बच्चे जर्नल एंट्रीज करने के लिए बच्चे हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, मैंने आपको बताया था। एक होती है बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है बच्चे हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। एक हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई बच्चे, एक मॉडर्न अप्रोच आ गई। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं बच्चे। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें 3 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे हमें 3 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है बच्चे हमारे पास पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले बात करते हैं बच्चे पर्सनल अकाउंट की। अब पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो इसको मैं पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई इंडिविजुअल का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी सोसाइटी का नाम, किसी क्लब का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। इसलिए पर्सनल अकाउंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है बच्चे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन में आगे बच्चे आपका कोई जैसे नेचुरल नेम होते हैं, राम, श्याम, मोहित, रोहन, ठीक है, गुरजीत, कुछ भी हो सकते हैं, गुरजीत से अकाउंट। किसी के नेम जहाँ पे आएंगे बच्चे वो हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट होगा। सेकेंड वन इज बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं वो पर्सनलिटी को लॉ जिनको लाइव मानता है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाते हैं। जैसे किसी फर्म का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी क्लब का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम, जिनको लाइव जो लॉ होता है वो लाइव मानता है, वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो ये अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करते होंगे, जैसे 15, 20, 25, 50 लोगों को रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो इसका मतलब ये कुछ लोगों की वेजिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या प्री पेड वेजिस, इसका मतलब कुछ लोगों की वेजिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कई लोगों की वेजिस एडवांस में दे दी होंगी तो वो प्री पेड वेजिस होगी, या हमने किसी की वेजिस पे करनी होंगी 50, 60 लोगों की, तो वो आउटस्टैंडिंग वेजिस आएंगी। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी को वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा बच्चे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जनरल एंट्री के लिए, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर आ गया जिसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है बच्चे, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इसका रूल होगा डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट की बात करूं बच्चे, रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स आ जाते हैं, चाहे वो टेंजिबल हैं, टेंजिबल होते को टच कर सकते हैं हम, चाहे वो इनटेंजिबल हैं, इनटेंजिबल वो होते हैं को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो सारे हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसका रूल होता है बच्चे डेबिट
व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये हमारे बच्चे रियल अकाउंट में आ गया। और जो हमारे खर्चे होते हैं, इनकम होती है, गेंस होते हैं, वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। कोई एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, इनकम होगी, गेंस होगी, बच्चे वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। बच्चे ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो हमें ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। अब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच को बता देता हूँ, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से बड़ी आसान है, और ज़्यादातर लोग जो है मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो मॉडर्न अप्रोच की बात करूँ, अब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा दूंगा, मॉडर्न अप्रोच से सिखा दूंगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सिखाऊंगा बच्चे। मॉडर्न अप्रोच जैसे बच्चे इसमें हमने एक वर्ड याद रखो, CLEAR, क्लियर। सी होगी बच्चे कैपिटल, L होगी लाइबिलिटी, E हो गया एक्सपेंस या लॉसेस, ए हो गया एसेट्स, और आर हो गया रेवेन्यू या इनकम। ठीक है बच्चे, एक टेबल बना लेते हैं, आपको और ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ लिख देता हूँ मैं नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट। बच्चे कैपिटल अगर इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो हमने क्रेडिट करना होता है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी बच्चे क्रेडिट करनी होती है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करना होता है। याद रखना, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू सेम रूल फॉलो करते हैं। इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, तीनों। अगर इंक्रीज होगा तो बच्चे क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस और एसेट्स जो हैं सेम रूल फॉलो करेंगे, अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। या आप याद रखो, दो वॉवल्स हैं यहाँ पे, ए और ई, ये सेम रूल फॉलो करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। तो ये आपको मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच से भी आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अब मैं दोनों अप्रोच से जर्नल एंट्रीज सिखाता हूँ आपको कैसे करनी होती हैं, और जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अमित स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 7000। अमित ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ 7000 रुपीज़। अब फर्म के पास क्या आई, कैश आई, और अमित ने जो पैसा लगाया होगा बच्चे वो कैपिटल होगी फर्म के लिए। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाऊँ तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि कैपिटल अगर इंक्रीज़ करती है तो क्रेडिट करते हैं इसको। इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। और कैश अगर इंक्रीज़ करती है, कैश एसेट होता है, एसेट अगर इंक्रीज़ करता है तो डेबिट करना पड़ता है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री आएगी हमारी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट होता है बच्चे, जो DR होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो CR होता है उसके साथ टू वाला वर्ड यूज़ करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। फिर आपको एक नरेशन लिखनी पड़ती है, नरेशन बीइंग से शुरू करते हैं, जैसे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये मैंने एंट्री आपको बता दी अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से करूँ। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करता तो अमित क्या किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट करो, तो गिवर कौन है, अमित है, तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। फर्म के पास क्या आ रही है, कैश। कैश क्या है, एसेट। एसेट किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश आ रही है, डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ परचेज
गुड्स फॉर कैश 7,000, आपने 7,000 रुपीज़ से जो है गुड्स परचेज़ किए हैं। अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, कोई खर्चा है, और कैश फर्म से गई है, खर्चा बढ़ा है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच चल जाता हूँ तो परचेज नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो खर्चों को डेबिट करने। कैश हमारा चला जाएगा रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश गई है तो क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चे इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज करना सीखनी है। तो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से भी बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।